नमस्कार साथियों। केतु एक ऐसा प्लैनेट जो सबसे पावरफुल होता है। हम राहु की बात करते हैं, हम मंगल की बात करते हैं, हम सूर्य की बात करते हैं, हम चंद्र की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लैनेट जो खुद ही एक बहुत शक्तिशाली है और बहुत पावर रखता है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज एक ऐसा प्लैनेट है जो पूरे का पूरा जीवन बदल देता है। बहुत से ऋषि मुनियों के पास आप जाएंगे, बहुत से ज्योतिष से जो ज्ञाता है उनके पास आप जाएंगे, तो सिर्फ वो आपको राहु, चंद्र, मंगल, सूर्य और गुरु के बारे में जानकारी अवगत करके आपको बताएंगे। लेकिन एक ऐसा पावरफुल ग्रह केतु जो आपको मोक्ष तक ले जाता है, आपको बहुत कम समय में जो है लाभ दिला सकता है। जीवन की बहुत सारी समस्याओं को अकेला केतु सॉल्व कर दे। वही आज कुंभ राशि के जातकों के बारे में हम बताने वाले हैं कि अवगत जो समय आपका चल रहा है, केतु की पोजीशन आपकी कुंडली में कहाँ है। जैसे मैंने अवगत आपको वीडियो में बताया है कि राहु शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसी का एक हिस्सा से हम केतु कहते हैं। पहले हम जानते हैं कि केतु और राहु कौन है। यह एक राक्षस है जिसका नाम था चौरभानु। चौरभानु नाम का एक राक्षस था, और आपको पता है कि भगवान विष्णु ने अमृत पान करते समय इनका गला जो है काट दिया था, और यह राहु और केतु के रूप में जो ग्रह बन चुके। अमृत पान कर लिया था तो इनको जो है अमर हो गए थे, तो इनको फिर जो श्रेणी दी गई है, संख्या दी गई है, उन्हें ग्रहों के रूप में दिया गया है। अच्छा, ये इतनी शक्ति रखते हैं राहु और केतु कि किसी भी ग्रह को पलट सकते, किसी भी दिशा को बदल सकते। केतु एक धड़ है, जैसे शरीर का आधा हिस्सा, और राहु एक इल्यूजन है, एक मस्तक है। तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे कोई एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, कोई आपके घर में सांप आ जाए, ठीक है, सांप आया हो और कुछ कारणवश से आपने उसके फन जो होता है ना, उसका सिर, उसको दबा दिया, ठीक है, या उसके फन को कुचल दिया, मार दिया, लेकिन आप देखना कि काफी समय तक जो सांप की पूंछ होती है वो हिलती रहेगी, डुलती रहेगी। आप वहां अगर खड़े होकर देखेंगे तो आध घंटे या 1 घंटे तक उसकी पूंछ में वो है बल की कमी नहीं होती है। वही है केतु। यह इतने तरीके से नांग फांस बनाता है कि जीवन में व्यक्ति को समझ में नहीं आता है वो किस परिस्थितियों में फंसा है। ये ऐसा भ्रम जाल बनाता है, ऐसा भ्रम जाल बनाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यही नाम है इनका केतु। यह मोक्ष का कारक भी है। जहां सही स्थान पर बैठ जाए तो यह निश्चित तौर से मोक्ष दिलाता है। इसके साथ में अगर गुरु का कनेक्शन बन जाए या यह मीन राशि में बैठ जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, धर्मात्मा बनाता है। वह अपने आप को जानने की कोशिश करता है। यह केतु है। तो अभी देखा जाए गोचर के हिसाब से कुंभ राशि, एक्वेरियस मैं बात कर रहा हूं कुंभ राशि वालों के लिए, तो जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन है 8 फरवरी 2026। यह है फरवरी, मार्च और अप्रैल, क्योंकि यहां 2 अगस्त 2026 तक राहु और केतु इसी पोजीशन पर रहेंगे। तो इनका प्रभाव भी देखने को मिलेगा आपको। केतु इस समय आपके साथ में घर में बैठा है, इनकी पत्नी के भाव में, ठीक है। अब पत्नी के भाव में केतु यहां कैसा होता है? देखिए, केतु को देखा जाए तो 7वां घर सूट नहीं करता है। 7वां घर कैसा होता है? पत्नी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। ये 7वां घर होता है। अगर लड़कियों की कुंडलियां हैं तो पति का होता है, और अगर लड़के की कुंडली है तो पत्नी का होता है। स्पाउसेस यानी कि यही घर जो है पत्नी और पति का होता है। अब यहां पर क्या है, केतु महाराज बैठे हैं और ये लंबे समय तक बैठेंगे, क्योंकि 18 महीने में कोई राशि परिवर्तन करते, 18 महीने। तो इस समय जो है बहुत पावरफुल में है राहु, और राहु का जो हिस्सा है चौरभानु, जो राक्षस है, उसका हिस्सा है केतु। सिर है राहु और धड़ है केतु, मतलब जो पूंछ है उसकी, मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया है कि अगर आप सांप का फन दबा लेते हैं तो उसकी पूंछ हिलती रहती है, वो मूवमेंट करती रहती है मरने के बाद भी, ठीक है, वही है। तो यह नांगफांस बनाता है। अब यहां बैठा है 7वें घर में। अब यहां देखा जाए तो 5th लिखा है, यानी कि 5वां घर। 5वां घर सूर्य का होता है।
और इसकी सबसे बड़ी दुश्मनी होती है सूर्य और चंद्र के साथ में। ठीक है, सूर्य और चंद्र, जैसे कि आपको पता है कि शौरभानु जो राक्षस था वो इन्हीं दोनों ग्रहों से बहुत नफरत करता है, सूर्य और चंद्र से। यह है इसके विपरीत है। गुरु का ये सम्मान करता है, गुरु के साथ में आ जाता है तो धर्म से जोड़ देता है, धर्म के लिए आपको जो है प्रेरित करता है और आपको ले जाता है। तो यहां पर आप इसकी भी दृष्टियां होती हैं राहु की तरह, 3 दृष्टियां, 5, 7 और 9। जैसे राहु में दृष्टियां होती है उसी प्रकार से केतु को भी जो है 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5, 7 और 9। 3 दृष्टियों से ये चलता है। अब 1, 2, 3, 4 और 5 सीधा सीधा ये देख रहा है। यहां जो कनेक्शन आपको आय के स्रोत दिख रहे हैं, जो मूवमेंट आ रहा है, जो अर्निंग हो रही है, पैसा आय के स्रोत बना रहा है, वो आपका केतु बना रहा है। ठीक है, केतु की दृष्टि इस समय आपके आय भाव पर पड़ी है और आय में बैठे हुए 9th लिखा है, तो यानी कि गुरु बृहस्पति का पक्का घर है। गुरु बृहस्पति 9th यानी कि धनु राशि, इससे कनेक्शन बना। तो यहां पर जो है आपको धर्म, जो कुंभ राशि के जातक हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, धर्म से आप जुड़े होंगे, धर्म की ओर आप अग्रसर हो रहे होंगे, धर्म को मान रहे होंगे और आप में एक जो खासियत है इस समय गोचर के हिसाब से, आप धर्म को पकड़ के चलते हैं, अधर्म का साथ कम देते हैं, धर्म का साथ ज्यादा देते हैं। यही कुंभ राशि वाले, क्योंकि गोचर के हिसाब से 18 महीने तक केतु यहीं बैठे हैं, यही आय के स्रोत है, क्योंकि यह 11वां घर है। ठीक है, और यहीं पर 9th हाउस लिखा है, 9th लिखा है, तो ये दोनों घर हो गया। एक तो प्रॉपर देखा जाए तो शनि का घर भी है और यहां जो कनेक्शन बना रहे हैं वो गुरु बृहस्पति बना रहे हैं। तो धर्म के साथ में आपको ज्ञान के साथ में जो है आय के स्रोत भी बन रहे हैं। दूसरी दृष्टि सीधा सीधा आपके जो है लगन पर ही पड़ रही है। लगन पर आप जब केतु की दृष्टि पड़ती है तो यहां से इल्यूजन पैदा करता है, क्योंकि यहां पर राहु भी बैठा है, राहु के साथ में केतु एक साथ जुड़ जाते हैं, दोनों का प्रभाव बहुत पड़ जाता है। तो कहने का मतलब, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मन में बड़ा ब्रह्म चल रहा होगा, वादे हो रहे होंगे। ठीक है, वादों पर जो है कहीं ना कहीं डिले हो रहे होंगे, आते आते पैसा या प्रॉपर्टी या व्यापार में सब कुछ दिख रहा होगा, सामने दिख रहा होगा कि होने वाला है, लेकिन डिले हो रहा होगा, लेट हो रहा होगा। पति पत्नी के संबंध में कह सकता हूं, पति पत्नी के संबंधों में वो मधुरता नहीं है जो होनी चाहिए थी। थोड़ा टकराव की समस्या बन रही है, टकराव है आप लोगों में, टकराव की समस्या बनी हुई है इसी कारण से, क्योंकि केतु और राहु यहां पर, केतु यहां पर 7वें घर में और यहां पर सूर्य के घर में बैठा हुआ है, क्योंकि यहां 5th लिखा है, करेक्शन सही नहीं बनते। इसी बात पर लेकर आपका चाहे पति हो या पत्नी, आपसे जो है तू मैं या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े जैसा माहौल बन रहा होगा। ये केतु है, यहां आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ग्रह जो है आपको फांस रहा है। आप सूर्य पर जाएंगे, आप बुध पर जाएंगे, आप मंगल पर जाएंगे, आप गुरु पर जाएंगे, लेकिन ये सब केतु करवा रहा है। अब इसकी तीसरी दृष्टि देखते हैं, तो आपके जो है पराक्रम भाई, छोटे भाई बहन, चाचा चाची के लड़का, मतलब परिवार, पराक्रम, साहस, यहां इसकी दृष्टि पड़ रही है सीधा सीधा आपके 3rd हाउस पर। 3rd हाउस में राहु को, 3rd हाउस में राहु हो या केतु, इसे बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन इनकी दृष्टि पड़ रही है। यहां लिखा है 1, तो क्या राशि बनी? मंगल, मंगल का घर हो गया यहां पर, और यह मंगल मेष राशि बन रही है, ये 1st लिखा है। तो मैं कह सकता हूं कि इस समय परिवार में भी टकराव की स्थिति चल रही होगी, प्रॉपर्टी को लेकर कोई टकराव की स्थिति हो सकती है, ये चीजें आपके साथ में बनी होगी। पैसा आपका कहीं ना कहीं रुका होगा, आपके अपनों के माध्यम से ही रुका होगा, जो आप जिसे जानते हैं आपने दे दिया, वो डिले कर रहा होगा। ये यहां से बैठकर ये काम कर रहा है। ये चीजें आप समझिएगा अपने साथ में घटित हो रही हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये केतु का है कि केतु कर रहा है। आप अपनों पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपके अपने ही आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। ये केतु कर रहा है, क्योंकि ऐसा दृष्टि पड़ रही है, मंगल यहां पर बैठे हुए हैं, तो आपको फिर गुस्सा भी आ रहा है, अपनों पर आ रहा है, क्योंकि आपका पैसा आपको ही मिल पा रहा है, वही वापस नहीं कर रहे हैं।
तो यह स्थिति बन रही है, या आपके अपने जिन्हें आप अपना मानते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे बुराइयां, आपकी चुगली, इन कारों को कर रहे होंगे, और वो कहीं ना कहीं आपकी नज़र में भी होंगे, लेकिन आप चलो छोड़ो, जाने दो, ये चीज़ बन रही होगी। दोस्तों, ये केतु का है। अब केतु अगर आपकी कुंडली में जो है बैठा हुआ, कहाँ पर है? केतु बैठे हैं आपके 7वें भाव में। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि केतु के लिए आपको अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। चाहे आप पति हो या पत्नी, आप सम्मान करिएगा, कम बात करिएगा, लड़ाई झगड़े अगर जितना हो टालने की कोशिश करिएगा। और लड़ाई झगड़ी पति पत्नी में क्या है, थोड़ा अगर आप टालते हो ना तो वो टल जाते हैं। तो ये अगर आप संभालते हैं। दूसरा मैं आपको रेमेडी बताता हूं। केतु के लिए गणेश जी की उपासना करना बेहद ही लाभकारी होता है। गणेश स्तोत्र का पाठ करना केतु के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आप इनके लिए स्टोन पहन सकते हैं तो लहसुनिया एक स्टोन आता है, लहसुनिया के नाम से, उसे स्टोन को आप धारण करिएगा। केतु के रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। और आपके लिए यह फरवरी, मार्च और अप्रैल ये बहुत ही सुंदर निकलने वाला है, कामयाबी बनाता है, लेकिन यह भ्रम भी पैदा करता है। तो अगर आपकी कुंडली में यह कमजोर है, कमजोर का मतलब यह डिग्री में कम है, तो आपको थोड़ा अधिक परेशानी दे सकता है। जैसे कि 1 से लेकर 5 डिग्री तक कमजोर है तो यह भ्रम पैदा करेगा, लड़ाई झगड़े पैदा करवाएगा है। और अगर 27 से 30 डिग्री जा रहा है तो भी यह कमजोर हो गया है। तो इससे अगर आप प्रॉपर तरीके से कवर करना चाहते हैं, इसका बल देना चाहते हैं, इसके लिए लहसुनिया जो एक स्टोन आता है उसे आप धारण कर सकते हैं। इसके रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छे निकल कर आएंगे और आप निश्चित तौर से कामयाब होंगे। दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाया करें, तभी तो आपको जानकारी प्राप्त हो कि कौन सा ग्रह, देखिए ग्रह बहुत होते हैं, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सारे के सारे ग्रह कौन सी पोजीशन पर बैठे हुए हैं और आपको क्या हानि या क्या लाभ दे रहे हैं। इसीलिए कुंडली का एनालिसिस करवाया जाता है। जैसे हम लोग अपनी बॉडी का चेकअप करवाते हैं हर 6 महीने, 1 साल में, उसी प्रकार से आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाया करें। जाने किसी योग्य ब्राह्मण से, आपके आसपास कोई ब्राह्मण है, योग्य ब्राह्मण जो शास्त्रगत में रुचि रखता हो, जानता हो, उससे आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, उससे अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, अगर मुझसे आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द ही, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।